नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि और केतु की युति के बारे में और ये किस तरह से हमारे प्रोफेशन, हमारे जॉब को दर्शाती है ये युति भृगुनंदी नाड़ी के सूत्रों की मदद से। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। शनि और केतु क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे युति के बारे में बात करने और किस तरह से हमारे प्रोफेशन को वो दर्शाता है। तो शनि, आपको पता है कि शनि कर्म कारक है। नाड़ी ज्योतिष में कर्म प्रोफेशन के कारक हैं। काल पुरुष की जो कुंडली है वहाँ पे शनि दशम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के कारक हैं। तो प्रोफेशन शनि के हाथ में ही है, हम ये ऐसा मानते हैं। फिर शनिदेव जो है वो षष्ठम भाव के कारक माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, इसलिए शनिदेव जो है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, रूटीन को भी दर्शाते हैं, सर्विस या जॉब को भी दर्शाते हैं। तो शनिदेव फिर 8वें भाव के कारक है, इसलिए दुख, मृत्यु इनके भी कारक माने जाते हैं, आयु के भी कारक माने जाते हैं। शनिदेव जो भी रहस्यमयी विद्या है, रहस्यमयी विद्या के कारक है, राज रहस्य के भी कारक है, अष्टम भाव है। ऑकल्ट साइंसेस जो भी है, ऐसी जो विद्याएं हैं जो वो भी शनिदेव से हम देखते हैं, जैसे अष्टम भाव से देखते हैं। तो जो कुछ भी छिपा हुआ है रहस्यमयी विद्या वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। तो शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं, अंधेरे की भी कारक है। और शनिदेव फिर आगे चलते हैं, 11वें भाव के स्वामी है। 11वां भाव है जो भी हम लाभ इस जीवन में हम हमारा लाभ जो है 11वें भाव से हम देखते हैं। तो क्या लाभ करेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, तो वो शनिदेव ही तय करते हैं। वो न्याय के देवता है, वो ही तय करेंगे कि कितना किसे मिलना चाहिए। हमारे कर्मों के आधार पर, जो भी कर्म हमने इस जन्म में किए हैं या जो पिछले जन्म में किया था या पिछले जितने भी जन्मों में कर चुके हैं, उसके आधार पर शनिदेव हमें क्या लाभ हमें मिलने वाला है ये शनिदेव ही तय करते हैं। इसलिए 11वें भाव के भी वो स्वामी हैं। 12वें भाव के भी काल पुरुष की कुंडली में वो कारक हैं। 12वां भाव भी मोक्ष का है, तो शनिदेव उस भाव के भी कारक हैं। अच्छा, 12वां भाव भय का भी होता है, जो ऐसा भी होता है जो हम कल्पना कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि हकीकत में भी नहीं है। तो इस तरह का डर जो है वो भी 12वें भाव से देखते हैं। तो जब शनिदेव पीड़ित हो, किसी की कुंडली में अच्छे फल नहीं दे रहे हो, तो जातक को इस तरह का डर बना रहता है, ऐसा भी देखा गया है। अब चलते हैं, शनिदेव जो है वो वायु तत्व के ग्रह हैं, क्योंकि शनिदेव की 2 राशियाँ मकर है जो पृथ्वी तत्व की राशि है, लेकिन शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है कुंभ राशि, जो एक वायु तत्व की राशि है। अब चलते हैं केतु एक अग्नि तत्व का ग्रह है, क्योंकि देखिए केतु का अपना तो कोई जैसे अपनी राशियाँ होती है ना, वैसे तो केतु और राहु को जैसे उनकी खुद की को तो राशियाँ नहीं हैं, लेकिन ऐसे कुछ राशियाँ हैं जिनमें वो उच्च के या नीच के माने जाते हैं, राहु और केतु। तो केतु, हमें पता है केतु का संबंध जैसे वृश्चिक राशि में उच्च के माने जाते हैं कि किसी किताब में ऐसा लिखा है, उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव को भी दिखाती है, परिवर्तन को दिखाती है। तो केतु उस भाव से, और वृश्चिक राशि भी अष्टम जो घर है या भाव है उसकी राशि है। तो जो भी रहस्य का भाव है, जो भी हर तरह के रहस्यमय विद्याओं का भाव है, तो केतु इसलिए उस भाव से केतु जुड़े हैं, अष्टम भाव से। केतु काल पुरुष के 9वें भाव से भी जुड़े हैं, क्योंकि 9वें भाव में धनु राशि है। धनु राशि भी जो है, धनु राशि का भाव है वो आध्यात्मिक विद्या का भी भाव है। तो केतु 9वें भाव से, 9वां भाव पिता का है, और पिता क्या है, पिता से हमारी उत्पत्ति होती है। तो केतु उत्पत्ति के कारक है।
केतु हमारे पूर्वजों के भी कारक है, केतु हमारे अतीत के भी कारक है। नवम भाव। फिर केतु का संबंध जो है वो 12वें भाव से है। 12वां भाव मोक्ष का है, तो केतु 12वें भाव की जो राशि मीन राशि में भी केतु अच्छे फल देते हैं। तो केतु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मकर राशि मानी जाती है, क्योंकि केतु जो है वो ध्वजा है, ध्वज है। जिस ध्वज को केतु मतलब विजय है, विजय को हम देखते हैं केतु से, जीत। तो वो जो ध्वज है या ध्वजा, उसे तो जैसे ज़मीन पे ही गाड़ना पड़ेगा साधारणतः, तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। और जड़, केतु जड़ों को दर्शाते हैं, तो जड़ तो ज़मीन में ही साधारणतः होते हैं। तो केतु की मूल त्रिकोण राशि मकर है, जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है। तो मकर राशि में भी वो अच्छे फल देते हैं। और वैसे तो केतु हमेशा वक्री होते हैं, अगर मकर में भी है तो धनु में भी माने जाएंगे। 50% उनकी उपस्थिति और दृष्टि धनु में भी रहेगी। केतु जो है एक अग्नि तत्व की राशि है। आप देखिएगा केतु के जो नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र जो कि केतु जिनके स्वामी हैं, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र जो हैं वो अग्नि तत्व की राशियों में पड़ते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में, मघा नक्षत्र सिंह राशि में और मूल नक्षत्र धनु राशि में। तो ये सारी राशियाँ अग्नि तत्व की राशि है। तो केतु एक अग्नि तत्व का ग्रह है। केतु क्या दर्शाता है? केतु जड़ों को दर्शाता है, केतु अलगाव को दर्शाता है, किसी भी चीज़ का अलग हो जाना, टूट जाना, वो भी केतु दर्शाता है। किसी भी चीज़ में बाधा आना, रुकावट, वो भी केतु दर्शाता है। केतु औषधि को भी दर्शाता है, खासकर जो औषधि हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, आयुर्वेदिक औषधि, ये केतु दर्शाता है। तो फिर और केतु दर्शाता है गवर्नमेंट जॉब को भी दर्शाता है, गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी को भी केतु दर्शाता है। केतु रेलवेज को भी दर्शाता है। फिर केतु जो है वो मशीन को भी दर्शाता है, मशीन या मशीनरी कह सकते हैं। लेकिन किस तरह की मशीनें? छोटी छोटी मशीनें, क्योंकि केतु जो है ना वो हर चीज़ को छोटा करता है और वो छोटा है। राहु बड़ा है, केतु छोटा, हर चीज़ को वो छोटा ही कर देता है। अगर गुरु के बाद केतु है कुंडली में, तो गुरु जैसे नाक को दर्शाते हैं, नाक, तो गुरु के बाद अगर केतु है तो ऐसा देखा गया है कि जातक की जो नाक है वो थोड़ी सी छोटी हो सकती है। और अगर गुरु के बाद राहु है तो नाक बड़ी हो सकती है, चौड़ी, क्योंकि राहु हर चीज़ को बढ़ाता है, केतु हर चीज़ को छोटा करता है। तो केतु ये सब चीज़ों को दर्शाता है। और छोटी मशीनें, किस तरह की मशीनें? जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जैसे टेलीविज़न या टीवी, इन सब मशीनों को, कंप्यूटर को केतु दर्शाता है। शनिदेव हमारे, जैसे हम यहाँ पे प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यही प्रोफेशन की नज़र से देखेंगे। तो अगर शनिदेव हमारे प्रोफेशन है तो केतु के साथ अगर उनका संबंध बन रहा है तो ये सब जो चीज़ें केतु के साथ जुड़ी हुई हैं, तो प्रोफेशन इन सब चीज़ों से जुड़ा ज़रूर होगा अगर शनि और केतु के बीच संबंध है। अब नाड़ी ज्योतिष में, भृगुनंदी नाड़ी में संबंध बहुत तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शनि और केतु युति में बैठे हैं, एक ही भाव में, एक ही राशि में, तो ही उनमें युति है, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि अगर प्रथम भाव में बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मेष राशि में दोनों बैठे हैं, तो उनमें तो युति है ही, और भी बहुत तरह के संबंध हैं, वो मैं बता रही हूँ। मान लीजिए शनि यहाँ पे बैठे हैं, केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, या पोजीशन को आप बदल भी सकते हैं, केतु प्रथम भाव में है, शनि दूसरे भाव में है। अगर ऐसा भी है तो भी इनमें 2-12 का संबंध है, क्योंकि 2-12 की दृष्टि है इनमें। 2-12 क्यों?
क्योंकि मान लीजिए केतु दूसरे भाव में है ना, तो सेकंड हो गए, दूसरे भाव में बैठे हैं। और शनि 12वें भाव में है केतु से, शनि या पीछे है ना, तो शनि 12वें भाव में हो गए केतु से, तो 2-12 का संबंध है उनमें, हम ये कहेंगे। अगर केतु 3 नंबर में है, मान लीजिए मिथुन राशि में है, और शनि अगर मेष में है, तो यह 3-11 का संबंध भी जैसे खासकर नौकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नौकरी या प्रोफेशन के लिए हम शनि की जो तीसरी दृष्टि है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ती है, वहाँ जो भी ग्रह हो, केतु है तो ज़रूर केतु के साथ तो सीधा संबंध होगा प्रोफेशन का। अगर वहाँ पे मान लीजिए शुक्र है, तो शुक्र से जुड़ा हुआ होगा आपका प्रोफेशन। गायकी हो सकता है, नृत्य हो सकता है, किसी भी तरह का कला हो सकता है, ऐसा होता है। यह शनि और शुक्र का संबंध ज्योतिषी बनाता है, तो वो ज्योतिष के क्षेत्र में भी जा सकता है। शनि और शुक्र में अगर संबंध है, खासकर नाड़ी ज्योतिष के लिए हम मानते हैं कि ये संबंध ज़रूरी है। और शनि और शुक्र में कोई भी संबंध, ऐसा नहीं है कि 3-11, कोई भी संबंध शनि और शुक्र में होना चाहिए नाड़ी ज्योतिष में, या मतलब आने के लिए, मतलब ये अच्छा माना गया है। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर शनि शुक्र में संबंध है तो अच्छा है। उनमें अगर राशि परिवर्तन हो रहा है या नक्षत्र अगर परिवर्तन भी हो रहा है, तो भी नक्षत्र स्वामी का परिवर्तन, तो भी मतलब ये संबंध है दोनों में। अब चलते हैं शनि और केतु की और क्या संबंध है। त्रिकोण का संबंध, जो नाड़ी ज्योतिष में सबसे ज़रूरी संबंध तो त्रिकोण का है। मतलब शनि है मेष राशि में, केतु है पंचम भाव में, यहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे सिंह राशि है, तो शनि है मेष में, केतु है सिंह में, तो इसे भी हम कहते हैं त्रिकोण का संबंध। क्योंकि देखिए ये भी अग्नि तत्व है, ये भी अग्नि तत्व है, और जो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं उनकी दिशा एक ही होगी, पूर्व दिशा। अब शनि यहाँ पे है, केतु यहाँ भी हो सकते हैं, या केतु नवम में भी हो सकते हैं, नवम भाव में जहाँ पे धनु राशि है वहाँ भी हो सकते हैं, तो भी इनमें संबंध होगा। हम मानेंगे कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, जैसे त्रिकोण का संबंध। ये संबंध साधारणतः 5-9 का संबंध होता है। मतलब शनि यहाँ पे तो केतु यहाँ पे है, और अगर केतु यहाँ पे है तो शनि यहाँ पे है। मतलब शनि और केतु, शनि से अगर केतु पंचम भाव में है, तो यहाँ से नवम भाव में केतु यहाँ पे है ना, तो केतु से नवम भाव में शनि है, तो 5-9 का संबंध है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि शनि से अगर नवम में भी केतु बैठे हैं ना, मान लीजिए पंचम में नहीं बैठे हैं, शनि से नवम में बैठे हैं, तो भी प्रोफेशन के साथ संबंध होगा। क्योंकि नवम भाव क्या है? नवम भाव हमारी ड्यूटी का भी है, कर्तव्य का भी है, और शनि है कर्म। मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे नवम भाव में केतु है, तो भी केतु का संबंध प्रोफेशन से ज़रूर होगा। और एक क्या संबंध है नाड़ी ज्योतिष में, जो कि है सप्तम दृष्टि का संबंध। शनि यहाँ पे बैठे हैं, केतु, शनि मेष में है मान लीजिए, केतु तुला में है, तो ये भी एक संबंध है, सप्तम दृष्टि। अब इनकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। जब त्रिकोण में होते हैं तो दिशा एक ही रहती है, मतलब पूर्व दिशा। अग्नि तत्व है तो पूर्व दिशा, वायु तत्व है तो पश्चिम दिशा, इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो त्रिकोण में दिशा एक रहेगी, और लेकिन सातवीं दृष्टि अगर है तो दिशा अलग हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। जैसे शनि यहाँ पे पूर्व दिशा में है और केतु यहाँ पे पश्चिम दिशा में है, क्योंकि तुला राशि वायु तत्व की राशि है, जो कि पश्चिम दिशा की राशि है। तो ये अगर पूर्व है तो ये पश्चिम है। तो अगर शनि केतु में ऐसा भी संबंध है
अगर उनमें सप्तम दृष्टि अगर दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं तो ये भी एक संबंध है, और केतु प्रभावित करेगा जातक के प्रोफेशन को, करियर को। तो ये हम मानते हैं। अब हम डिग्रीज पे जाते हैं। डिग्रीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर मान लीजिए शनि की डिग्री 13 है और केतु की 17 डिग्री है, दोनों अभी एक ही भाव में है, एक ही राशि में है। शनि की 13 डिग्री, माफ़ कीजिएगा, शनि की 13 डिग्री है, केतु की 17 डिग्री है मान लीजिए। तो अब शनि क्या है, केतु के तरफ बढ़ रहे हैं, और केतु वक्री है तो केतु भी शनि की तरफ बढ़ेंगे। तो ये युति बहुत ही प्रबल होगी अब, क्योंकि शनि की डिग्री कम है, शनि के आगे केतु है, केतु की डिग्री ज़्यादा है। तो प्रोफेशन में बाधा, ये हम एक कह सकते हैं। या किसी भी तरह का प्रोफेशन जिसमें जो केतु दर्शाते हैं, जैसे ज्योतिष का प्रोफेशन हो गया, या कुछ भी जो केतु के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी हम कह सकते हैं। छोटी मशीन या मशीनरी, वो भी हो सकता है। तो क्योंकि शनि केतु में बहुत ही एक अभी नज़दीक का संबंध हो गया है, तो प्रोफेशन केतु की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हम कहेंगे अगर शनि की डिग्री कम है। अब अगर शनि की डिग्री ज़्यादा है, केतु की कम है, तो क्या कहेंगे? शनि की डिग्री ज़्यादा है, मान लीजिए शनि की डिग्री है 17 और केतु की डिग्री है 13। केतु की डिग्री कम है, दोनों एक ही भाव में बैठे हैं, मेष राशि में मान लीजिए, तो अब हम क्या कहेंगे? कम है। और शनि जो है, प्रोफेशन जो है, उसमें केतु के गुण पहले से मौजूद है। इसका मतलब एक तो ये मतलब हो सकता है, केतु हमारे पूर्वजों को दर्शाते हैं, तो जो प्रोफेशन किसी पूर्वज का था या किसी परिवार में किसी फोरफादर या एंसेस्टर का जो प्रोफेशन था, जातक का भी प्रोफेशन वही होगा। अगर शनि की डिग्री ज़्यादा है, केतु की कम है, तो शनि में केतु के गुण समाये हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो प्रोफेशन है वो किसी एंसेस्टर, फैमिली में ही किसी एंसेस्टर से मिलता होगा। कोई ग्रैंडफादर भी हो सकता है, कोई एंसेस्टर हो सकता है, जिससे, क्योंकि केतु एंसेस्टर्स, पूर्वज को दिखाते हैं, ये हम कह सकते हैं। या केतु जो है वो ब्रेक को दिखाते हैं ना, ब्रेक्स, रुकावट, या जैसे किसी भी चीज़ का ब्रेक, मतलब ब्रेकेज जिसे कहते हैं ना, ब्रेक्स, तो ये भी कह सकते हैं उसका प्रोफेशन ही ऐसा होगा जहाँ वो मतलब हमेशा, जैसे मान लीजिए पैसे नहीं बनाएगा, वो सीजनल जिसे कहते हैं ना, सीजनल बिजनेस होगा या सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगा। उसका जो काम होगा ना उस जातक का, या उसका जो प्रोफेशन होगा, वो उसी तरह का होगा कि वो सीजनल कमाएगा पैसे, हमेशा नहीं कमाएगा, ये भी कह सकते हैं। अगर केतु की डिग्री, मतलब शनि की डिग्री ज़्यादा है, केतु की कम है, तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि शनि अब केतु के गुण केतु शनि में आ चुके हैं, तो वो सीजनली कमाएगा। ऐसे बहुत से फार्मर्स भी हैं, मतलब जो कृषि से, जो कृषक हैं, या जो जिनका एग्रीकल्चर, जिनका प्रोफेशन है, उनका भी ऐसा होता है कि सीजनली वो कभी कभी कुछ जैसे लगाते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं, तो सीजनली उनको उस समय पैसा मिलता है। तो या कोई ऐसा बिजनेस है जो किसी फेस्टिवल के समय चलता होगा ज़्यादा, किसी का कोई इस तरह का व्यवसाय है जो किसी खास त्यौहार या फेस्टिवल के समय ही चलता है, बाकी समय उतना नहीं चलता है, तो सीजनली, मतलब रुक रुक के पैसा तो आएगा, बट रुक रुक के, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगर शनि की डिग्री ज़्यादा है, केतु का कम है, तो प्रोफेशन का नेचर ही इस तरह का हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो खासकर अगर शनि के आगे केतु है, तो ये देखा गया है कि हाँ, एक जैसे रुकावट आ सकती है प्रोफेशन में, बाधाएं, क्योंकि केतु तो रुकावट है। तो राहु केतु को, दोनों को हम रुकावट से जोड़ के देखते हैं, तो जैसे बाधा आ सकती है। अगर शनि के आगे केतु है तो ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए शनि और केतु की युति है, और केतु जैसे शनि के आगे है, मतलब शनि की डिग्री कम है 13, मान लीजिए केतु की 17 है, तो अब केतु आगे है, तो क्या होगा? देखिए, हम मानते हैं कि शनिदेव एक भाव में 30 साल तक रहते हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो एक भाव में वो 30 साल तक रहेंगे।
तो मेष से मीन का सफ़र, मेष से मीन तक का सफ़र वो तय करेंगे 30 सालों में, क्योंकि एक राशि में रहते हैं 2.5 सालों तक। यहाँ पे शनि केतु दोनों है मान लीजिए। अब क्या है, शनि जाएंगे फिर मीन राशि तक, मतलब मेष से मीन तक 30 साल हो गए, फिर वापस आएंगे ना मेष में जहाँ पे वो केतु के साथ हैं, तो यहाँ पे फिर 2.5 साल रहेंगे, तो 32 साल, 32 और आधा 32.5 साल, 32.5 साल। फिर वो जाएंगे वृषभ राशि में, यहाँ तो केतु नहीं है, केतु यहाँ पे है मेष राशि में, केतु वक्री है, केतु हमेशा पीछे की तरफ ही जाना चाहता है, केतु की उपस्थिति होगी मीन में 50% और केतु रहेगा मेष में, तो शनि आगे बढ़ गया। मतलब शनि का गोचर, मैं बोल रही हूँ कुंडली के जो शनि है वो भी हम भृगुनंदी नाड़ी में मानते हैं कि वो भी गोचर करते हैं उस हिसाब से। तो तब 32.5 साल मतलब 32.5, उसके बाद शनि जाएंगे, शनि चले जाएंगे वृषभ राशि में, वहाँ केतु नहीं है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं 32.5 ईयर्स से मान लीजिए 33 ईयर्स, 33 साल की उम्र से, जिसका भी शनि केतु का इस तरह का कॉम्बिनेशन है, 33 साल की उम्र के बाद रुकावट नहीं आएगी। किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो, दोनों एक साथ हो, डिग्रीज किसी का भी ज़्यादा हो कम हो चलेगा, मतलब अगर किसी का भी डिग्री ज़्यादा या कम हो सकता है अगर दोनों एक साथ बैठे हैं, तो क्योंकि केतु को हम रुकावट से भी जोड़ के देखते हैं, तो जब जातक खासकर अगर शनि के आगे हो, लेकिन हाँ किसी भी तरह की अगर डिग्रीज हो, और जब वृषभ राशि में शनि आएंगे तो जैसे लगभग 33 साल की उम्र के बाद जातक ऐसा देखेगा कि उसके प्रोफेशन में रुकावट या बाधा नहीं आ रही है, ये भी हम कह सकते हैं शनि के गोचर से। अब अगर उसका प्रोफेशन डायरेक्ट केतु के साथ ही उसका संबंध है, तब वो जो रुकावट वाली एनर्जी है ना वो बहुत एब्जॉर्ब हो, वो एनर्जी नहीं रहेगी। फिर अगर मान लीजिए वो ज्योतिष विद्या पढ़ रहा है या वो ज्योतिषी है, तो केतु तो ज्योतिष को दर्शाता है, तब वो एनर्जी जो है केतु की वो ज्योतिष में चली जाएगी, तब वो रुकावट नहीं पैदा करेगा। लेकिन अगर उसका प्रोफेशन कुछ और है, तब तो केतु अपनी एनर्जी दिखाएगा ना, तब रुकावट बन के आ सकता है। लेकिन अगर कोई ज्योतिष कर रहा है, कोई औषधि के साथ जुड़ा है, या कोई वैदिक ज्ञान के साथ, वैदिक जो विद्या है, अगर कोई पुजारी है, प्रीस्ट है किसी भी धर्म का, तो वो एनर्जी उधर कंज्यूम हो जाएगी, तब रुकावट नहीं आएगी। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आपको शनि केतु का जब भी संबंध होता है जन्म कुंडली में, तो उसे हम किस तरह से देखते हैं उसे समझाने का, और वो हमारे प्रोफेशन के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।